चैनल है भीमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। कैसे भारतीय सेना ने 3 ही दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला के रख दिया। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भारत के साथ आध्यात्मिक शक्ति है, कारण कि भारत एक धर्मप्राय देश है और इसी को लेकर के आप देखा आपने सारा का सारा वृत्तांत व दृश्य व इसी के साथ प्रधानमंत्री ने रात में देश को संबोधित किया। उसी दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, वो जो लोग हताश थे या मेरे जैसे जो लोग मासूम थे कि अब हाथ में आए मौके को प्रधानमंत्री ने गवा दिया। ये इतिहास में जो भूले थी वो एक बार फिर से दोहरा दी, परंतु ऐसा नहीं है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि सब कुछ साथ नहीं चल सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो लगभग कुल मिला के देखा जाए तो हमारे सशस्त्र बलों ने न केवल अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया था बल्कि पाकिस्तान को घुटनों पर भी ला दिया था। जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी स्वदेशी तकनीक के बारे में कहा कि अधिकतर जो उपयोग किया गया है हथियारों का वो सभी स्वदेशी है, न कि कोई विदेशी है। और S-4 का कहा जा रहा है वो सीमित मात्रा में उपयोग किया गया था, अन्यथा सारे के सारे स्वदेशी हथियार थे, जैसे कि आकाश हो, L-70 हो व अन्य हो। तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें न केवल पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने के आसपास ही अपना वार किया और इसी को लेकर के सोशल मीडिया में अब रेडिएशन फैलने की बात आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पे ये मामला छाया हुआ है और इमरजेंसी बताई जा रही है। जैसे ऐसी अफवाह चल रही है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल ने ठीक ठिकाने पर अपना वार कर दिया और इसी को लेकर तो न केवल पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरे विश्व का ध्यान भी आकर्षित कर दिया। वह भारत की उभरती महाशक्ति का भी इशारा दे दिया है कि सारे के सारे हथियार स्वदेशी है। वह आने वाले दिनों में इन हथियारों की भी लगभग मांग बढ़ने वाली। पहले से ही भारत लगभग 50 देशों को हथियारों का निर्यात कर रहा है, परंतु ये युद्ध में सर्टिफाइड हथियार माने जाएंगे और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि सभी के सभी स्वदेशी हथियार थे, न कि दूसरे जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम हो या पृथ्वी हो या फिर L-70 हो। इन्हीं के साथ में जो S-400 था उसका सीमित मात्रा में उपयोग किया गया, जैसे कि सोशल मीडिया में वह अन्य जगह बताया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसकी खास जरूरत ही नहीं थी। जैसे कि कुछ तो हथियार पाकिस्तान के फूज कर मेरे अजीज हमवतनों, सिस्टम ने। आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, ये वक्त मायूसी का नहीं है, ये वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का, ये वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई इस प्रकार से भारतीय सशस्त्र बलों ने न केवल पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया बल्कि वहाँ की जनता को भी घुटनों पर ला दिया और वो भी त्राहिमाम करने लगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसों की लाइनें लगी है और लोगों का भी भारी हुजूम उमड़ा हुआ है, जैसे ये पाकिस्तान का दृश्य है। और इस देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुश्मन को कितनी गहरी चोट हमारे सशस्त्र बलों ने वह अपना शौर्य का परिचय देते हुए दिखाया है, जो कि पाकिस्तान काफ़ी दशकों तक इसको भूल नहीं पाएगा, वह याद रखेगा। आप जानते हैं कि हर युद्ध में ही पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी मार लगी है, फिर भी ये दुष्ट है कि मानता नहीं। इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से
घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। तो भारतीय वीरों ने न केवल वायु वीरों ने आकाश बल्कि जो शस्त्र बल थे थल सेना, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मजा सिखा दिया। और देख सकते हैं कि ये लेजर के द्वारा उड़ाए गए पाकिस्तान के कचरन के एरिया में हेलीकॉप्टर है जो कि इस प्रकार से उनको मिट्टी में मिला दिया गया। और इसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी हवाई अड्डे थे वे अन्य जगह थे, आतंकवादियों के अड्डे थे, उनको लगभग भारत के सशस्त्र बलों व उनके जो कह सकते हैं शस्त्र थे या मिसाइलें थी उन्हीं के माध्यम से लगभग इनका सहारा किया गया। और आप जान सकते हैं कि अधिकतर समय में भारत ने कोई पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। जैसे सोच सकते हैं क्या कह रहे हैं पाकिस्तान वाले। हम चाहते हैं कि टेंशन कम हो, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमजोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा खतरनाक दौर से दूर रहे हैं, अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकोनॉमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखे उसका मामला किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए, उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ। भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने न केवल भारत की ओर प्रवेश करने वाले उनके मिसाइलों को रोका, बल्कि अन्य जो ड्रोन है अन्य को भी देखते ढेर कर दिया और उनको अपनी जगह पे पहुंचा दिया। भारत में कहीं पर भी हमला हुआ ही नहीं, कारण के न होने का कारण कि भारत के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है और वो भी लगभग अधिकतर स्वदेशी है। और इसी के साथ में ये रूस से खरीदा गया S-400 है, जो कि इसकी भी बहुत बड़ी खूबी है कि ये सबसे पहले आने वाले दुश्मन देश की तरफ से मिसाइल को इंसेप्ट करता है, अर्थात लॉक करता है, और इसी के बाद में उसको ध्वस्त करता है। और इसी के साथ में ये लगभग 400 किलोमीटर भले ही दूर हो ठिकाना कहाँ से ये आया था, उसी जगह पहुँच करके उसी को भी ध्वस्त करता है। यानी कि इसकी बहुत सी खूबियाँ हैं, अर्थात ये 46,000 करोड़ में खरीदा हुआ S-4 एयर सिस्टम बहुत ही कामयाब है और 99% से अधिक इसका रिजल्ट है। जैसा कि इस बार युद्ध में देखा गया है कि जहाँ पर भी दुश्मन के ठिकाने थे, जहाँ पर से एयर के द्वारा जो भारत पर मिसाइलों का अटैक करता था, सीधा का सीधा न केवल उनको बीच में ही ध्वस्त करके उसी जगह पहुंच करके उसका भी विनाश तक कर दिया। इस प्रकार से इस बहुत ही कामयाब रहा ये एयर डिफेंस सिस्टम भी, जिन्होंने मिसाइलों के द्वारा जैसे आकाश है उसने पहुंच करके आकाश मिसाइल ठिकाने लगाया। आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत।
तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो कल सेना की तरफ से सारे के सारे तथ्यों सहित बता दिया कि कहाँ पर कितने हवाई अड्डों पर अटैक किया गया था और किन किन हथियारों से किया गया था और किस प्रकार से ये पाकिस्तान पर को घुटनों पर आना पड़ा। ये सारा का सारा पत्रकारों के सवाल के जवाब में इन्होंने बता दिया। वह लगभग 8 से अधिक हवाई अड्डे पाकिस्तान के तबाह कर दिए और इनका जो ईंधन व कह सकते हैं ऊर्जा व जो शस्त्र भंडार था उसको भी ध्वस्त कर दिया। और इसी प्रकार से पाकिस्तान को घुटनों पर आना ही पड़ा और इसी की तरह से वो अमेरिका के सामने व अन्य देशों के सामने व भारत के सामने भी गिड़गिड़ाया। परंतु भारत वालों ने व दूसरे देशों ने भी प्रथम बार तो उस पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जब उनको लगा कि इसके यहाँ जो न्यूक्लियर है वो परमाणु जगह है जो कि रखने की होती है वो सेफ नहीं है और वो ध्वस्त हो सकती है, इसी आशंका के चलते हुए उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि आप कुछ करिए और अपना मिशन तुरंत पूरा करके फिर आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर की इनकी क्षमता नहीं है इसको सुरक्षित रखने की। इसलिए आप इसे देख सकते हैं कि अगर आपका ऑपरेशन तुरंत ही पूरा हो गया हो तो तुरंत ही ये आप सीज फायर कर दें। और इसी को देखते हुए भारत ने काफ़ी सोच विचार व गहन विचार के साथ ही इन्होंने सीज फायर की हामी भर ली और इसी के तहत ही इनके डीजीएमओ ने भारत सरकार के डीजीएमओ से बात की और उसी के बाद जो कल बात हुई उसी को लेकर के आज जो कि रात में प्रधानमंत्री जी ने सारा का सारा पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि भारत रुकने वाला नहीं झुकने वाला है और जो है पाक पीओ के वो भी भारत का है और साथ ही पानी और खून अर्थात सिंधु समझौता वापस से शुरू होने वाला नहीं है। देखते रहे भिंदमाल हलचल आगे से आगे शेयर करना न भूलें। अब जैसे कि सिंधु समझौता के तहत पानी है वो भारत अपनी मर्जी से यानी कि जितनी भी स्टोर क्षमता है उसी के बाद इसको खोलेगा, न कि हमेशा की तरह उनको चेतावनी देगा वह खोलेगा, क्योंकि भारत के पास जो कि सिंधु का पानी रोकने की क्षमता है वो लगभग सीमित है और सीमित क्षमता में ही वो पानी रोकेगा और अचानक छोड़ेगा। इसी प्रकार से जो सीज फायर हुआ है इसी को लेकर अगर जो गहन विचार किया जाए तो अभी तक पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और पिछले 2 दिनों